7 मार्च अंतरिक्ष इतिहास का एक अहम दिन है। इसी दिन अंतरिक्ष में केपलर टेलीस्कोप को भेजा गया था। इस टेलीस्कोप की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 9 फीट थी। केपलर टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों का अध्ययन करना था। केपलर टेलीस्कोप ने लगभग 9 सालों तक अपनी सेवा दी। 7 मार्च 2009 को इसे लॉन्च किया गया था तथा 15 नवंबर 2018 को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। केपलर टेलीस्कोप की मदद से हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की गई। एक्सोप्लैनेट्स उन ग्रहों को कहते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं। अधिकतर एक्सोप्लैनेट्स का साइज पृथ्वी और नेपच्यून के बीच का है। इनमें से ज़्यादातर ग्रह साइगनस नाम के तारामंडल में खोजे गए, जहां शुरुआती 4 सालों तक केपलर मिशन केंद्रित रहा। $600 मिलियन की लागत से केपलर को वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया। उस वक्त उम्मीद की गई थी कि यह प्रोग्राम सिर्फ 1 साल तक ही चल पाएगा, लेकिन केपलर ने उम्मीद से कई गुना अधिक समय तक अच्छे से कार्य किया। 2013 तक यह टेलीस्कोप बहुत अच्छे से कार्य कर रहा था। फिर इसके 4 रिएक्शन व्हील ने काम करना बंद कर दिया। रिएक्शन व्हील टेलीस्कोप के घूमने या किसी एक ही दिशा में केंद्रित रखने में मददगार होता है। सही दिशा में टेलीस्कोप को केंद्रित रखने के लिए 4 में से कम 3 रिएक्शन व्हील्स का कार्य करना आवश्यक है। कुछ महीने के अंदर नासा ने रिएक्शन व्हील का विकल्प खोज लिया और इस मिशन का नाम केटू रखा गया। केटू में टेलीस्कोप को एक ही दिशा में या किसी एक तारामंडल की ओर केंद्रित रखने के लिए सूर्य की हवा का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 1 साल में 4 बार दूरबीन अपनी दिशा बदलती थी। दरअसल जब सूरज इसके सेंसरों के काफ़ी करीब आ जाता था तो इसकी दिशा में बदलाव हो जाता था। जनवरी 2016 तक केटू विधि से 100 से ज़्यादा ग्रहों की खोज की गई। दिसंबर 2016 से मार्च 2017 के बीच केपलर ने ट्रापिस्ट-1 सिस्टम का अवलोकन किया, जिसमें पृथ्वी के आकार के कई ग्रह होने की उम्मीद थी। फरवरी 2018 में नासा ने केपलर से प्राप्त डेटा को रिलीज किया। उसमें केटू मिशन के दौरान खोजे गए 95 नए ग्रहों का भी डेटा शामिल था। केपलर की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़े बड़े आकार के ग्रहों के सिस्टम की खोज थी। टेलीस्कोप से यह भी पता चला कि धरती की तरह कई छोटे और चट्टानों से भरे ग्रह भी हैं। फरवरी 2014 में नासा ने बड़ी घोषणा की। उस समय करीब 1700 ग्रहों की खोज का डेटा जारी किया गया। 2016 में केपलर के द्वारा खोजे गए ग्रहों की संख्या 2235 हो गई थी और इस तरह कुल खोजे गए ग्रहों की संख्या 3200 हो गई थी। अपने मिशन के दौरान केपलर ने एक तारे के योग्य क्षेत्र पे धरती के आकार के ग्रह की खोज की। इसका नाम केपलर 69c रखा गया। यह धरती से 2700 लाइट ईयर्स की दूरी पर है तथा इसका व्यास धरती के व्यास का करीब 1.5 गुना है। केपलर के द्वारा 2 और ग्रहों की खोज की गई जहां पर्याप्त मात्रा में जल भी मौजूद है। इनके नाम केपलर 62e तथा केपलर 62f हैं। लिरा तारामंडल से ये ग्रह करीब 1200 लाइट ईयर्स दूर स्थित हैं और लगभग पृथ्वी के आकार के हैं। केपलर के पूरे कार्यकाल में लगभग 4200 ग्रहों की खोज हुई। केपलर को जब लॉन्च किया गया था तो इसके फ्यूल टैंक में 3 गैलन हाइड्रोजन था। मार्च 2018 में नासा ने घोषणा की कि कुछ समय में इस स्पेसक्राफ्ट का ईंधन समाप्त हो जाएगा। करीब 7 महीने बाद 30 अक्टूबर को नासा ने पुष्टि की केपलर की गैस पूरी तरह से खत्म हो गई है और इस मिशन का अंत भी यहीं पे हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हो सके तो स्पेस नॉलेज को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके फॉलो करें। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।